हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको गोचर शनि और विवाह का योग कैसे बनता है इसके बारे में बताऊंगा। गोचर का शनि किस प्रकार से आपका विवाह कराएगा, कब कराएगा, इसे आप स्वयं कुंडली के माध्यम से समझ सकते हैं। तो आज का यह सूत्र समझने के लिए आपको एक तो लग्न कुंडली देखनी पड़ेगी और दूसरी आपको नवमांश कुंडली देखनी पड़ेगी। लग्न कुंडली स्वयं आपकी ही कुंडली है और नवमांश कुंडली जो है एक लड़की के लिए उसके पति की स्थिति नवमांश से देखते हैं, एक लड़के के लिए उसकी पत्नी की स्थिति नवमांश कुंडली से देखते हैं। तो ये दोनों कुंडलियां होनी चाहिए। आप यहाँ पर कुंडली देखें, आपको यह लग्न कुंडली दिखाई दे रही है। इसमें आप ऊपर देखेंगे राशियां और उनके स्वामी लिखे हुए हैं। तो आपको बिल्कुल सिंपल सा सूत्र समझना है। लग्न क्या है उसे देखें, सप्तम भाव में क्या राशि लिखी हुई है वह देखें। D1 चार्ट। सबसे पहले आपको लग्न कुंडली देखनी है। लग्न कुंडली में प्रथम भाव में क्या राशि लिखी हुई है, कहने का तात्पर्य आपकी कौन सी कुंडली है, किस लग्न की कुंडली है। और सप्तम भाव में क्या राशि लिखी हुई है। मान लीजिए आपकी मेष लग्न की कुंडली है तो सप्तम भाव में 7 का अंक होगा, लग्न में 1 का अंक होगा। वृषभ लग्न की कुंडली है तो लग्न में 2 का अंक होगा, सप्तम में 8 का अंक होगा। तो इसी प्रकार से आपको समझना है। लग्न के स्वामी को आप देखें, क्योंकि ये जानकारी मैं पूर्व में भी दे चुका हूँ। यदि आपने वे जानकारियाँ नहीं ली है या उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप कोई भी वीडियो उठाकर देख लें। उसमें मैंने राशियों और उनके स्वामियों के बारे में बताया है। यदि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले समय में सभी जानकारियां आपको समय पर मिल पाएगी। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि जो भी वीडियो मैं आने वाले समय में भी डालूंगा, यहाँ पर बताऊंगा जानकारी, तो आप तक वह जानकारी बिल्कुल समय पर पहुंच जाएगी। तो लग्न में क्या राशि लिखी हुई है उसे देखें, सप्तम भाव में क्या राशि लिखी हुई है उसे देखें, उनके स्वामियों का पता लगाएं। लग्न का स्वामी कौन है, सप्तम का स्वामी कौन है और वे नवमांश कुंडली में किस राशि पर बैठे हुए हैं। बस इतनी सी जानकारी आपको रखनी है। उसके बाद तो फिर आप पंचांग से यह समझ सकते हैं। मान लीजिए आपको पंचांग का ज्ञान है तो आप पंचांग को कभी भी किसी भी समय खोलकर देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि शनि किस राशि पर लिखा हुआ है। पंचांग खोलेंगे, वहाँ जन्म पत्रियाँ बनी हुई होती है। एक अष्टमी की होती है, एक पूर्णिमा की होती है, एक अष्टमी एक अमावस्या की होती है। दोनों पक्ष, कृष्ण पक्ष में अष्टमी अमावस्या की कुंडली बनी हुई होती है। इसी प्रकार से शुक्ल पक्ष में अष्टमी और पूर्णिमा की कुंडली बनी हुई होती है। आप पंचांग को देखकर यह पता लगा सकते हैं कि शनि किस अंक पर लिखा हुआ है। अभी वर्तमान का पंचांग लाना है, तभी जाकर तो आप उस स्थिति को समझेंगे। जैसे अभी शनि मकर राशि पर चल रहा है तो अभी आप पंचांग खोलेंगे तो आपको पता लगेगा कि शनि 10 नंबर अंक मकर राशि पर लिखा हुआ है। तो आपको एक जानकारी तो मिल गई कि लग्न का स्वामी नवमांश कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है या सप्तम का स्वामी नवमांश कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है, उसे आप नोट कर लें। अब आप इस सेकंड चार्ट को देखें। दूसरा जो चार्ट है इसमें मैंने 3-3 राशियों के 4 जोड़े बना रखे हैं। ये बिल्कुल फिक्स चार्ट है, इसे समझ लें। आप मेष सिंह धनु, ये तीनों त्रिकोण राशियां हैं आपस में, मेष सिंह धनु। फिर दूसरा है वृषभ कन्या और मकर। फिर तीसरा है मिथुन तुला कुंभ और चौथा है कर्क वृश्चिक मीन। तो जिस राशि को देखना है उसी से संबंधित राशियों पर नज़र डालनी होगी। मेष को देखते हैं तो वहाँ सिंह और धनु को ही देखना पड़ेगा। धनु को देख रहे हैं तब भी मेष और सिंह को देखना पड़ेगा। सिंह को देख रहे हैं तब भी मेष और धनु पर ही नज़र डालनी होगी। तो यहाँ 3-3 के सेट बने हुए हैं राशियों के, अग्नि भूमि वायु जल। मेष सिंह धनु अग्नि तत्व की राशियाँ हैं। वृषभ कन्या मकर
भूमि तत्व, मिथुन तुला कुंभ वायु तत्व, कर्क वृश्चिक मीन जल तत्व की राशियां कहलाती है। तो आपको इन राशियों के तत्वों को याद नहीं करना है, केवल इस सेट को आप याद कर लें। मेष 1 5 9 ये सेट है पूरा, 2 6 10 ये पूरा सेट है, 3 7 11 ये पूरा सेट है, 4 8 12 ये सेट है। तो इन चारों को याद कर लें या नोट कर लें। अब मान लीजिए लग्न का स्वामी नवमांश कुंडली में जिस किसी राशि पर बैठा हुआ है, तो उस राशि से त्रिकोण राशियों पर जब शनि गोचर में आएगा तब विवाह के योग अवश्य बनेंगे। अब इसको कैसे समझें? जैसे मान लीजिए आपकी लग्न कुंडली में लग्न या सप्तम का स्वामी, दोनों में से किसी एक भाव का स्वामी आप देख लें, या दोनों को भी देखें, आराम से उस पर मंथन करें। सप्तम के हिसाब से भी यह सूत्र लागू होगा, लग्न से भी यह सूत्र लागू होगा। लग्न का स्वामी नवमांश कुंडली में मान लीजिए 4 नंबर कर्क राशि पर लिखा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में शनि गोचर में या तो कर्क राशि पर ही आए या वृश्चिक पर आए या मीन पर आए तो विवाह के योग बनेंगे। सप्तम के स्वामी को, लग्न के स्वामी को देखना है। नवमांश कुंडली में दोनों अलग अलग राशियों पर भी हो सकते हैं, अलग अलग तत्व वाली राशियों पर भी हो सकते हैं, तो उस समय आपको ध्यान लगाना होगा। अब एक उदाहरण से और समझ लें, मान लीजिए आज मकर राशि पर शनि चल रहा है, वैसे तो चल ही रहा है तो मानने की जरूरत ही नहीं, अभी मकर राशि पर शनि चल रहा है और ऐसा कोई व्यक्ति है जिसकी कुंडली हमारे पास आई या आपके पास आई, तो उसमें यह देखें कि लग्न का स्वामी और सप्तम का स्वामी दोनों में से कोई एक भी यदि वृषभ कन्या मकर पर बैठा हुआ है तो उसके विवाह के योग इस मकर के शनि में अवश्य हो जाएंगे, बन जाएंगे। फिर 17 जनवरी 2023 के बाद यह कुंभ पर चला जाएगा शनि। वैसे तो एक बार तो 2022 में ही चला जाएगा, अप्रैल में, कुंभ राशि पर। तो कुंभ पर जब जाएगा तो जिनकी कुंडली में लग्न का स्वामी या सप्तम का स्वामी नवमांश कुंडली में मिथुन तुला कुंभ राशि पर बैठा हुआ है, सूत्र को पूरा समझना पड़ेगा, तो उनके विवाह के योग कुंभ के शनि में बन जाएंगे। शनि जो है कुंभ राशि पर 17 जनवरी 2023 बाद जाएगा, प्रवेश करेगा, 2022 में अप्रैल में भी प्रवेश करेगा। ऐसी स्थिति में यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में, चाहे लड़का हो लड़की हो, सप्तम या लग्न का स्वामी मिथुन तुला कुंभ पर होगा, क्योंकि कुंभ की त्रिकोण राशियां कौन कौन सी होती है? मिथुन तुला। अभी शनि आज की तारीख में जनवरी 2021 में शनि मकर राशि पर चल रहा है, तो उससे त्रिकोण राशियां कौन सी होगी? इस चार्ट को आप ध्यान से देखें। मकर का सीधा अर्थ है वृषभ कन्या मकर। तो जिनकी कुंडली में लग्न और सप्तम का स्वामी नवमांश कुंडली में 2 6 10 इनमें से किसी राशि पर लिखा हुआ है, बैठा हुआ है, तो उनके योग इस मकर के शनि में ही बन जाएंगे। तो इस सूत्र को भी आप अवश्य समझें। शनि गोचर की स्थिति से भी विवाह का योग बनता है। हाँ, एक बात जरूर है कि किसी ग्रह की दशा चल रही है, उसमें शनि का अंतर आ रहा है, ऐसी स्थिति में भी विवाह में देरी होती है, लेकिन गोचर का शनि विवाह के योग बनाता है। आपकी राशि पर भी अगर शनि आ जाए, आपकी जो राशि है उस पर भी यदि शनि आ जाए तब भी विवाह के योग बनते हैं। जैसे मकर राशि वाले जितने भी हैं उनके विवाह के योग अभी कोशिश करेंगे तो अवश्य बनेंगे। मकर राशि, चंद्र राशि की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो इस बात को भी समझें। अभी मकर राशि पर शनि चल रहा है, ऐसी स्थिति में शनि जो मकर राशि पर बैठकर मीन राशि को भी देख रहा है, मकर कुंभ मीन, तीसरी दृष्टि से। 7वीं दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो मकर से गिने, मकर कुंभ मीन मेष वृषभ मिथुन कर्क राशि को देख रहा है शनि। ऐसी स्थिति में शनि कर्क राशि वालों के भी विवाह के योग इस समय बनाएगा। और शनि की 10वीं दृष्टि होती है, उसे भी आप गिने, मकर से, मकर कुंभ मीन मेष वृषभ मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला।
तुला राशि वालों पर भी दृष्टि है। तो तुला राशि पर शनि की दृष्टि का सीधा संबंध है। तुला राशि को वैसे अभी शनि का ढैया भी चल रहा है। ऐसी स्थिति में भूमि, मकान, वाहन के भी योग बनते हैं और विवाह के योग भी बनते हैं तुला राशि वालों के। मिथुन राशि पर भी चल रहा है, शनि की ढैया वाली स्थिति मिथुन राशि पर भी है। तो अभी थोड़ी कोशिश करेंगे तो मिथुन राशि वालों का भी विवाह हो जाएगा। यदि मकान का विचार कर रहे हैं तो मकान बन जाएगा, वाहन लेना चाहते हैं तो वाहन मिल जाएगा। तो ये सारी स्थितियां शनि से बनती है। नौकरी यदि छोड़ना चाहते हैं तो सोच समझ कर छोड़ें। तो ये सारी स्थितियां हम गोचर के ग्रहों से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। वैसे गोचर के ग्रह ही ज़्यादा शुभ फलदायी होते हैं, अचानक योग बनाते हैं। तो आज आपने समझा कि लग्न और सप्तम का स्वामी नवमांश कुंडली में जिस राशि पर बैठा हुआ है उससे त्रिकोण राशियों पर या उस राशि पर ही शनि आ जाए तो विवाह का योग अवश्य बनता है। इस बात को आप समझ लें। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर अवश्य करें ताकि और भी लोग इस विषय को समझ सकें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।